पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 4,883 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 89 लोगों की मौत हुई है। पश्चिम बंगाल में चुनाव हारने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता मुकुल राय अपने बेटे शुभ्रांशु के साथ तृणमूल कांग्रेस में वापस चले आए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सांसद अभिषेक बनर्जी की मौजूदगी में उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली। इस संबंध में ममता बनर्जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ मुकुल राय भी मौजूद रहे। ममता ने कहा कि बीजेपी में बहुत ज़्यादा शोषण है, वहाँ लोगों का रहना मुश्किल है। बीजेपी सामान्य लोगों की पार्टी नहीं है। ममता ने कहा, मुकुल घर का लड़का है, उसकी वापसी हुई है, मेरा मुकुल के साथ कोई मतभेद नहीं है। सीएम ममता ने कहा कि जिन्होंने टीएमसी के साथ गद्दारी की है उनको पार्टी में नहीं लेंगे, बाकी लोग पार्टी में आ सकते हैं। इस दौरान मुकुल राय ने कहा कि मैं बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आया हूं। अभी बंगाल में जो स्थिति है उस स्थिति में कोई बीजेपी में नहीं रहेगा। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी को मिली बड़ी जीत के साथ कई पुराने सहयोगी टीएमसी में वापस आना चाहते हैं। इसमें मुकुल राय का नाम सबसे ऊपर था। मुकुल राय बीजेपी में शुभेंदु अधिकारी के बढ़ते कद से बेचैन बताए जा रहे थे। यही वजह है कि वो अपनी पुरानी पार्टी में वापस लौटना चाहते थे। सूत्रों के मुताबिक मुकुल राय ने कृष्णानगर उत्तर सीट से इस्तीफा देने की पेशकश की है। वो यहां से जीते हैं, विधायक हैं। मुकुल राय के बेटे शुभ्रांशु राय यहां से टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि पिछले एक हफ्ते में मुकुल राय ने ममता बनर्जी से फोन पर 4 बार बात की। चुनाव से पहले ही मुकुल टीएमसी में वापस आना चाहते थे। दरअसल मुकुल को पहले दिलीप घोष से दिक्कत थी। ज्वाइन करने के बाद उन्हें पार्टी ऑफिस में जगह नहीं मिली। कैलाश विजयवर्गीय मुकुल के गुरु थे, जिन्हें बीजेपी ने बंगाल से दूर कर दिया है। टीएमसी नेता सुखेंदु शेखर राय ने मुकुल के टीएमसी में जाने को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी का ताश के पत्तों की तरफ बिखरना तय है। बंगाल में यह जल्द हो जाएगा। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को एकाएक प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। एक पत्रकार ने जैसे ही शुभेंदु अधिकारी से संबंधित सवाल पूछा, तृणमूल कांग्रेस की सुप्रीमो ममता बनर्जी ने कहा, द प्रेस कॉन्फ्रेंस इज ओवर, यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गया। इसके साथ ही वह उठकर चल दी। हालांकि शुभेंदु अधिकारी से जुड़ा सवाल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय, जो शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए हैं, उनसे पूछा गया था। वर्ष 2017 में तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले मुकुल राय ने ममता बनर्जी के साथ बंद कमरे में मीटिंग के बाद तृणमूल का झंडा थाम लिया। राजनीति में ना तो दोस्ती अस्थायी होती है और ना ही दुश्मनी। यही वजह है कि पश्चिम बंगाल के दिग्गज नेता मुकुल राय बीजेपी छोड़कर एक बार फिर टीएमसी में वापसी कर गए हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। हालांकि 2017 में ममता का साथ छोड़कर मुकुल राय ने जिन उम्मीदों के साथ बीजेपी का दामन थामा था, वह 4 साल के बाद भी पूरी नहीं हो सकी। यही वजह है कि वो फिर से घर वापसी कर गए हैं। बता दें कि ममता बनर्जी की टीएमसी में एक समय नंबर 2 की हैसियत रखने वाले मुकुल राय ने साल 2017 में पार्टी को अलविदा कह दिया था, जिसके बाद उनका नया राजनीतिक ठिकाना बीजेपी बनी। मुकुल राय जिस सियासी उम्मीदों की आस को लेकर बीजेपी में शामिल हुए थे, उस पर पानी फिर गया। पहले तो प्रदेश नेतृत्व ने उनको खास तवज्जो नहीं दी और बाद में बंगाल चुनाव से पहले उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी ने भले ही उपाध्यक्ष का पद मुकुल राय को दे दिया हो, लेकिन बंगाल की सियासत के तमाम निर्णय केंद्रीय नेतृत्व ही लेता रहा। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव के दौरान भी उन्हें कोई खास अहमियत नहीं मिली और वो अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहे। विधानसभा चुनाव के बाद प्रतिपक्ष के नेता के चयन का मामला आया तो मुकुल राय की जगह हाल ही में पार्टी में शामिल शुभेंदु अधिकारी को इस पद पर बिठा दिया गया। मुकुल राय को यह बात बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि वो शुभेंदु से ज्यादा वरिष्ठ और अनुभव वाले नेता के तौर पर बंगाल में जाने जाते हैं। हालांकि शुभेंदु अधिकारी की तरह आक्रामक तेवर वाले नहीं हैं। इसी के चलते पार्टी ने उन्हें तवज्जो नहीं दिया और शुभेंदु अधिकारी को चुना। यही वजह है कि चुनावों के बाद मुकुल राय ने खुद को साइलेंट मोड में कर लिया। विधायक के तौर पर शपथ लेने के बाद उनको सार्वजनिक तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं देखा गया। मुकुल राय को बीजेपी में शामिल हुए 4 साल हो गए थे, लेकिन बीजेपी में कभी वो सम्मान नहीं मिल पाया। बीजेपी में जो सम्मान शुभेंदु अधिकारी को मिला, वैसा तो मुकुल राय के कल्पना के भी बाहर होगा। टीएमसी छोड़ते ही शुभेंदु को हाई-फाई सिक्योरिटी मिल गई। अमित शाह ने उनके साथ हाथ मिलाकर मंच शेयर किया और उसके बाद उनके सपोर्ट में रोड शो किया। तो यहाँ तक कह गए कि बीजेपी अध्यक्ष रहते भी कई रोड शो किए, लेकिन नंदीग्राम जैसी भीड़ कभी नहीं देखी।
वहीं मुकुल राय टीएमसी में हुआ करते थे तो पार्टी का चेहरा भले ही ममता बनर्जी रही है, लेकिन चुनावी प्रबंधन का काम मुकुल राय के कंधों पर हुआ करता था। बंगाल में टीएमसी के बूथ स्तर तक का प्रबंधन वही संभालते। बंगाल की सत्ता के सिंहासन पर ममता को 2 बार काबिज होने के पीछे मुकुल राय के चुनावी प्रबंधन का ही कमाल था। मुकुल राय खासतौर से टीएमसी के संगठनात्मक क्षमता के लिए जाने जाते हैं। मुकुल राय को तृणमूल कांग्रेस की चुनावी सफलता के लिए श्रेय दिया जाता है। ममता बनर्जी के बड़े पैमाने पर रैलियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने में मुकुल राय ही रोल प्ले करते थे। इतना ही नहीं, राज्य के जनता के सार्वजनिक उत्साह को वोट में तब्दील करने में उन्होंने अपनी अहम भूमिका अदा की। यही वजह थी कि मुकुल राय से बीजेपी को काफी उम्मीदें थी, क्योंकि वो संगठन के नेता रहे और टीएमसी कार्यकर्ताओं तक उनकी सीधी पहुंच मानी जाती रही। वो बीजेपी के लिए वैसा नहीं कर सके थे जैसे टीएमसी के लिए किया करते थे। 2019 के आम चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में बीजेपी को थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर मिली थी। इसके बाद 2019 के आम चुनाव में पार्टी ने पश्चिम बंगाल की 42 संसदीय सीटों में से बीजेपी ने 18 सीटें जीत ली। इस जीत का पूरा श्रेय पीएम मोदी को दिया गया। वहीं हाल में विधानसभा चुनाव में पार्टी ने मुकुल राय और उनके बेटे को टिकट तो दिया, लेकिन चुनाव में अहम रोल नहीं दिया। मुकुल राय की ना तो टिकट बंटवारे में चली और ना ही चुनावी कैंपेन में। पूरे चुनाव के दौरान पूरी तरह से मुकुल साइडलाइन रहे, इसलिए चुनाव के बाद से साइलेंट मोड पर रहे और उन्होंने कहा था कि वक्त पर बोलेंगे और खुलकर बोलेंगे। मुकुल राय और उनकी पत्नी को कोरोना हो गया था। मुकुल तो ठीक हो गए, लेकिन उनकी पत्नी कृष्णा राय बीते महीनों से ही कोलकाता के एक निजी अस्पताल में भर्ती है। इस दौरान प्रदेश या केंद्र के किसी बीजेपी नेता ने उनकी खैर खबर नहीं ली थी। इससे पहले मुकुल राय की नाराजगी पार्टी नेताओं से और भी ज्यादा बढ़ गई। मौके की नजाकत को देखते हुए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी अचानक अस्पताल पहुंचे और वहां मुकुल के पुत्र शुभ्रांशु राय से मुलाकात की। अभिषेक बनर्जी से मुलाकात के बाद बीजेपी में हलचल बढ़ी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष उसी दिन ऐलान कर अस्पताल पहुंचे और अगले दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुकुल को फोन कर पत्नी की खैरियत पूछी। हालांकि उनकी नाराजगी दूर नहीं हो सकी और आखिरकार उन्होंने बीजेपी छोड़कर टीएमसी में आने का कदम उठा लिया। ऐसे में देखना है कि क्या मुकुल राय टीएमसी में पहले वाला मुकाम हासिल कर पाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना वन नेशन वन राशन कार्ड को बंगाल में तुरंत लागू करने के सख्त आदेश दिए हैं। शुक्रवार को कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश देते हुए कहा कि बिना किसी आनाकानी के इस योजना को तुरंत लागू किया जाए। दूसरी ओर इस संबंध में पूछे जाने पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि उन्हें इस संबंध में जानकारी नहीं है। केंद्र सरकार की वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लेकर कोर्ट ने साफ कहा कि आप एक के बाद एक दूसरी समस्या नहीं गिनवा सकते। ये मामला और प्रवासियों से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है और साथ ही कहा कि आपको इस योजना को लागू करना ही होगा। बंगाल सरकार की तरफ से वकील ने दलील दी है कि आधार कार्ड की समस्याओं की वजह से ये योजना लागू नहीं हो पाई है। दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने ट्वीट कर योजना को बंगाल में लागू करने की ममता बनर्जी से मांग की है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम.आर. शाह ने ममता सरकार को आदेश देते हुए कहा कि हर राज्य में ये योजना लागू हो चुकी है, आपका कोई भी बहाना नहीं चलेगा। आखिर बंगाल सरकार को क्या परेशानी है? आपको केंद्र सरकार की इस योजना को लागू करना ही होगा। आप एक या दूसरी समस्या का हवाला नहीं दे सकते। बांग्ला फिल्म अभिनेत्री और टीएमसी एमपी नुसरत जहां का निखिल जैन के साथ शादी से इनकार करते हुए उनसे नाता तोड़ने का मामला अब राजनीतिक तूल पकड़ते जा रहा है। नुसरत जहां की शादी को लेकर अब विरोधी दल के नेता टीएमसी और नुसरत जहां पर कटाक्ष कर रहे हैं। शुक्रवार को बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सीएम ममता बनर्जी जिस शादी की वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में शामिल हुई थी, अब उसी से उनकी सांसद इनकार कर रही हैं। शुक्रवार को इको पार्क में नुसरत की शादी पर टिप्पणी करते हुए दिलीप घोष ने कहा, यह एक बड़ा धोखा है। उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन मुख्यमंत्री को वेडिंग रिसेप्शन पार्टी में आमंत्रित किया गया था और वह शामिल भी हुई थी। बंगाल की राजनीति में यह एक बड़ा धोखा है। ममता बनर्जी फिर से उनका बचाव कर रही हैं। उन्होंने कहा कि नुसरत ने अपने नाम के बाद जैन उपनाम का भी इस्तेमाल किया। जब उन्होंने अपनी शादी के बाद बसीरहाट से सांसद के रूप में शपथ ली थी, उन्होंने संसद में शपथ लेने के दौरान अपना नाम रूही जैन बताया था। बता दें कि नुसरत की शादी के किस्से दिनों दिन उलझते जा रहे हैं। नुसरत ने दावा किया कि उन्होंने निखिल जैन से शादी नहीं की थी, बल्कि यह लिव इन रिलेशनशिप थी। दूसरी ओर निखिल जैन ने कहा कि उनकी शादी तुर्की में हुई थी, कोलकाता में बहुबात भी हुई थी। उन्होंने बार बार कहने के बावजूद नुसरत शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए राजी नहीं हुई थी।
बता दें कि नुसरत ने बुधवार को दावा किया था कि उन्होंने निखिल से कानूनी रूप से शादी नहीं की थी। उन्होंने कहा था कि तुर्की मैरिज रजिस्ट्रेशन एक्ट के मुताबिक यह शादी पूरी तरह गैर कानूनी है। ये 2 अलग अलग धर्मों के लोगों की शादी थी, इसलिए इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्टर कराना जरूरी था, जो कि कभी भी नहीं किया गया। कानून के मुताबिक ये कोई शादी नहीं बल्कि एक रिलेशनशिप या फिर कहे तो लिव इन रिलेशनशिप जैसा था। इसी के चलते अब तलाक लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता।